जीएसटी है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वही पब्लिश करती है इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन, इनइक्वालिटीज इन अ कंट्री कैन बी बेस्ट रिड्यूस टू। कंट्री एक कंट्री में इनइक्वालिटीज जो होती हैं, ठीक है, चाहे वो गरीब अमीर में हो या वर्किंग नॉन वर्किंग पॉपुलेशन में हो, तो ये सब इनइक्वालिटीज जो होती हैं ये किस चीज से रिड्यूस की जाती हैं? ए प्रोग्रेसिव टैक्स, बी रिग्रेसिव टैक्स, सी रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर एंड डी प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। तो अब आप मुझे पहले बताइए कि प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स इसका मतलब क्या होता है। मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियोस हैं एमसीक्यूज की उनमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दी है साथ में, तभी मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप पहले वो वीडियोस देखिए, आपको टॉपिक वाइज जो है समझ आएगा कि किस टॉपिक में किस तरीके की एक्सप्लेनेशन है और क्या समझ आई है आपको, उसी तरीके से आप यहाँ पे आके जो है आंसर कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको डायरेक्टली आंसर ही पूछेंगे, कोई एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं है क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि फिर एक्स्ट्रा टाइम चला जाता है, तो इसलिए पहले वो वीडियोस देखिए, उन वीडियोस को टॉपिक वाइज देखिए, आंसर्स दीजिए और फिर यहाँ पे आके अपनी जो है प्रिपरेशन चेक कीजिए। तो इनइक्वालिटीज इन अ कंट्री कैन बी बेस्ट रिड्यूस थ्रू, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोग्रेसिव टैक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैक्स हैज बीन रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। जीएसटी से कौन सा टैक्स जो है वो रिप्लेस हुआ है? ए एक्साइज, बी सेल्स टैक्स, सी सेन वैट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जीएसटी आने के बाद, अच्छा मुझे ये कमेंट करके बताइए कि जीएसटी कब आया था इंडिया में, कौन से ईयर में आया था और कौन सी अमेंडमेंट के अंदर जो है वो जीएसटी को लागू किया गया था। ये हमने पहले टॉपिक करवा दिए हैं पॉलिटी के एमसीक्यूज में भी, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं और मुझे कमेंट करके बताइए कि जीएसटी कौन से ईयर में वो आया था और कौन से अमेंडमेंट के अंदर आया था। ठीक है, तो विच टैक्स हैज बीन रिप्लेस्ड बाय जीएसटी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 का डी राइट आंसर है। एक्साइज, सेल्स टैक्स, सेन वैट, ये सब जो है जीएसटी के आने के बाद खत्म हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय। इंडिया की जो फिस्कल पॉलिसी है वो कौन फॉर्मुलेट करता है? ऑप्शन ए आरबीआई, बी फाइनेंस मिनिस्ट्री, सी प्लानिंग कमीशन, डी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ठीक है, ये सेबी की फुल फॉर्म है, जो ऑप्शन डी है आपको ये फुल फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है? फिस्कल पॉलिसी इंडिया में कौन फॉर्मुलेट करता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी फाइनेंस मिनिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट इन विच देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट इज। ऐसे कौन से मार्केट होते हैं जहां पे फ्री एंट्री होती है और फ्री एग्जिट होती है? तो ऑप्शन ए है मोनोपोलिस्टिक, बी इम्परफेक्ट, सी मोनोपोली, डी परफेक्ट कंपटीशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी परफेक्ट कंपटीशन। ऐसे मार्केट होते हैं जहां पे फ्री एंट्री और एग्जिट होती है कस्टमर्स की। ठीक है, बायर्स एंड सेलर्स। उसके बाद 6 क्वेश्चन, मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन बायर इज। ऐसी मार्केट सिचुएशन जहां पे सिर्फ सिंगल बायर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ए मोनोपोली, बी मोनोप्सोनी, सी डुओपोली, डी नन। तो 6 क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है? ऑप्शन बी। ठीक है, मोनोप्सोनी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे एक ही बायर होता है। ठीक है, ओनली वन बायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्योर कंपटीशन। तो 7th क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्योर कंपटीशन जो होता है मार्केट्स में उसका क्या फीचर है। ठीक है, ऑप्शन ए है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, मार्केट की नॉलेज होगी तो ही प्योर कंपटीशन होगा। बी है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, सी है होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ये सभी जो है फीचर्स हैं ऑफ प्योर कंपटीशन। ठीक है, जब परफेक्ट नॉलेज होगी मार्केट की, प्योर मोबिलिटी होगी फैक्टर्स की और होमोजेनिटी होगी प्रोडक्ट्स की, तभी प्योर कंपटीशन होगा। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। 8th क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट गवर्न्स मनी सप्लाई इन इंडिया। इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूट मनी सप्लाई गवर्न करता है? ए आरबीआई, बी सेबी, सी बीसीबीएस, डी नन ऑफ दीज। तो सेबी की अभी मैंने पीछे आपको फुल फॉर्म बताई है, बीसीबीएस की फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो मनी सप्लाई इंडिया में गवर्न करता है। तो 8th क्वेश्चन का राइट आंसर है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुई थी और आरबीआई नेशनलाइज कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये हमने उन वीडियोज में जो हमारी प्लेलिस्ट में है इकोनॉमिक्स की वीडियोज, टॉपिक वाइज जो है हमने वहां पे ये क्वेश्चन सब करवाए हैं विद एक्सप्लेनेशन, तो आप जरूर चेकआउट कीजिए। ठीक है, आरबीआई 1935 में एस्टैब्लिश हुई थी अंडर आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, तो इसके जो है हेडक्वार्टर्स कितने हैं, जोनल ऑफिसेज कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नाइन्थ, विच इज द ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया? इंडिया का ओल्डेस्ट बैंक कौन सा है? ए SBI, बी J&K बैंक, सी ओल्ड कमर्शियल बैंक, डी इंपीरियल बैंक। SBI जो है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। J&K बैंक हमारा जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ओल्ड कमर्शियल बैंक जो है और इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है? कमेंट कीजिए। तो 9th क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है? ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ओल्ड कमर्शियल बैंक जो है इसको ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया माना जाता है, ठीक है। 10th क्वेश्चन, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज? मॉनेटरी पॉलिसी का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन ए, टू हेल्प पोरर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इसीलिए बनाई गई है जो पोरर सेक्शन है सोसाइटी के, उनको मदद की जाए। बी है ऑप्शन, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारी और प्राइस की स्टेबिलिटी के लिए जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव हैं। या सी है, टू मेक प्रॉफिट फॉर कंट्री के लिए प्रॉफिट बनाना। और डी है, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी विद इन द कंट्री, ठीक है। उसके लिए ही मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ करवाने के लिए और प्राइस की स्टेबिलिटी रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स इन बैंक्स इज? कौन सी एक्ट रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स इन बैंक, ठीक है। ऑप्शन ए, सरफेस एक्ट 2002, बी सेबी, सी ARC एक्ट, डी नॉट, ठीक है। तो सेबी मैंने आपको पीछे बता दिया, ARC होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। और इसका राइट आंसर 11th क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरफेस एक्ट, जो कि 2002 में हमने आगे लिखा है, आया था, ठीक है। तो यही एक्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स। अगर बैंक के कोई भी लोन्स जो हैं वो बैड डेब्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, वो नहीं रिकवर हो पाते, तो उसके लिए ये सरफेस एक्ट जो है ये बनाई गई है। और सरफेस एक्ट के बारे में जो डीप एक्सप्लेनेशन है मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि उस वीडियोज में जो है वहां पे हमने दी है, तो आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम जनरल MCQs ही लेके आएंगे, ठीक है। ऑल ओवर इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस अकाउंट सिस्टम, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इकोनॉमिक्स की देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ए पब्लिक सेक्टर बैंक, बी प्राइवेट सेक्टर बैंक, सी जॉइंट सेक्टर बैंक, डी नॉन नेशनलाइज। तो नॉन नेशनलाइज तो हमारा हो नहीं सकता, नेशनलाइज बैंक है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। 13th क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न पब्लिक फाइनेंस? फादर ऑफ मॉडर्न पब्लिक फाइनेंस किसको कहा जाता है? ए डाल्टन, बी पैगू, सी स्मिथ, डी मसग्रेव। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है JKSS भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है। पीछे भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। तो 13th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न पब्लिक फाइनेंस किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मसग्रेव जो है इनको फादर ऑफ मॉडर्न पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। 14th क्वेश्चन, विच टाइम पीरियड इज नोन एज पीरियड ऑफ मास बैंकिंग? कौन से पीरियड को पीरियड ऑफ मास बैंकिंग माना जाता है? ऑप्शन ए 1969 से 1991 तक, ऑप्शन बी 1981 से 1991 तक, ऑप्शन सी 1950 से 1969 तक, ऑप्शन डी 2000 से 2009 तक। तो लास्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि जो बैंक्स हैं वो काफी मात्रा में जो है पहले से ही एस्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो 14th क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। 1969 से 1991 का जो टाइम पीरियड था इसको पीरियड ऑफ मास बैंकिंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम पीरियड में ही मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो इंडिया के थे वो नेशनलाइज हो गए थे, ठीक है। न्यू एस्टैब्लिश भी हुए थे और नेशनलाइज भी बहुत बैंक हुए थे, ठीक है। तो इसलिए इस पीरियड को पीरियड ऑफ मास बैंकिंग कहा जाता है, ऑप्शन ए। 15th क्वेश्चन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ? ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ए कमर्शियल बिल्स, बी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सी फॉरेन एक्सचेंज, डी गोल्ड। तो किसकी बाइंग एंड सेलिंग की जाती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, जिनको जी सिक्योरिटीज भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was RBI established? RBI कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो मैंने अभी आपको ये पीछे भी बताया है कि इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी इज द राइट। 1935 में ही RBI एस्टैब्लिश हो गया था, ठीक है। कमेंट कीजिए कि RBI नेशनलाइज कब हुआ था, ठीक है। और RBI का हेडक्वार्टर जो है वो कब चेंज किया गया था, कहां से कहां चेंज किया गया था, ये सब बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन है जो कि पता होने चाहिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है फैक्चुअल ही आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा डीप क्वेश्चंस भी आ जाए। तो आपको इन चीजों के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई? इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये आपको देखना है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई नहीं पूछा है यहाँ पे पूछा है फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो वो कौन है? ऑप्शन ए केजे उदेशी, बी बी आर अम्बेडकर, सी डी देशमुख, डी शक्तिकांत दास। ठीक है, तो 17th क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जो सी.डी. देशमुख हैं। ठीक है, ये पहले इंडियन गवर्नर बने थे आरबीआई के। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अभी तक आज तक आरबीआई में कोई भी वुमेन गवर्नर नहीं बनी है। ठीक है, वुमेन डिप्यूटी गवर्नर बनी है ये केजे उदेशी जी, लेकिन वुमेन गवर्नर नहीं बनी है अभी तक आरबीआई में। ठीक है, और पहले इंडियन गवर्नर जो है वो है सी.डी. देशमुख। पहले गवर्नर कौन थे वो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये भी आपको पता होना चाहिए, ये जो शक्तिकांत दास हैं ये अभी प्रेजेंट गवर्नर हैं आरबीआई के, और ये 25th गवर्नर हैं। ओके, नेक्स्ट, आरबीआई एलोकेट्स फंड्स टू विच बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट? तो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए कौन से बैंक को जो है आरबीआई फंड्स देता है? ठीक है, ए नाबार्ड, बी एसबीआई, सी पीएनबी, डी पैक्स। ठीक है, तो 18 का राइट आंसर सबको पता होगा, जो नाबार्ड है ठीक है वो ही जो है फंड्स लेता है आरबीआई से फॉर रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड का जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं क्वेश्चन वो नहीं आता। जैसे ARCS एग्जाम में अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही सब कुछ हमने MCQs भी करवाए थे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो इतने घुमा के पूछे गए थे, इतना डीप जाके पूछे गए थे कि उन क्वेश्चंस का सोचा भी नहीं था कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो बहुत ही टफ पेपर आया था। ठीक है, बट उसका कोऑपरेटिव सेक्शन अच्छा था। ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्शन उसका ठीक था, जो पढ़ाया हुआ था हमने MCQs कराए थे उनमें से काफी क्वेश्चंस कोऑपरेटिव सेक्शन में आए थे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी भी टॉपिक का, जैसे यहाँ पे आरबीआई एलोकेट्स फंड्स टू विच बैंक ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो इसका राइट आंसर है हमारा नाबार्ड। ठीक है, तो नाबार्ड के बारे में भी आपको फर्दर बहुत सी चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नाबार्ड का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसको बर्ड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कब नाबार्ड एस्टैब्लिश हुआ था, ये सब चीजें जो है ये आपको पता होनी चाहिए, और ये हमने अपनी पॉलिटी की जो वीडियोस हैं उसमें क्वेश्चंस कवर भी किए हैं। ठीक है, पॉलिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज की वीडियोस जो है वहां पे भी नाबार्ड के MCQs जो हैं वो हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं वहां पे जाके। 19th क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग हु वर्क्स एज द एजेंट ऑफ आरबीआई? आरबीआई के एजेंट की तरह कौन काम करता है? ए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी इंडियन बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी पंजाब नेशनल बैंक। तो आरबीआई का एजेंट कौन है? वो है हमारा ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्क्स एज द एजेंट ऑफ आरबीआई। ठीक है, 20th क्वेश्चन, अंडर विच फैसिलिटी द फंड्स आर ओनली गिवन फॉर ओवरनाइट अगेंस्ट जी सिक्योरिटीज? तो जी सिक्योरिटीज क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो कौन सी ऐसी फैसिलिटीज होती है जहां पे फंड्स जो है वो सिर्फ एक रात के लिए दिए जाते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो रिटर्न करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, बी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सी रिजर्व रेपो रेट, एंड डी ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो कौन सी ऐसी फैसिलिटी होती है जहां पे ओवरनाइट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी जाती हैं फंड्स के बदले में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF ऐसी फैसिलिटी होती है जहां पे सिर्फ एक रात के लिए पर ओवरनाइट के लिए ही फंड्स जो है एलोकेट किए जाते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो वापस करने पड़ते हैं। ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि टी बिल्स क्या होते हैं, ठीक है, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये सब चीजें, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में क्वेश्चन कवर किए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। मैं फिर से कह रही हूँ, आप वो वीडियो जरूर देखिए अगर आप इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। सो आज के लिए यही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप जाके वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में सब वीडियोस इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर, जीके सब कुछ अवेलेबल है, तो आप जरूर देखिए और अपनी प्रिपरेशन जो है उसको चेक कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस अभी तक आते हैं, कितना आपका सिलेबस जो है अभी तक कवर हो चुका है। ठीक है, सो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपना स्कोर, जो मैंने क्वेश्चंस वीडियो के बीच में पूछे हैं वो जरूर कमेंट कीजिए, ताकि जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जिनको वो क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपके कमेंट से ये होता है कि उनको वो चीज रिमाइंड हो जाएगी कि हाँ वहां पे ये क्वेश्चन पूछा था और उसका ये आंसर लिखा हुआ था। तो इस तरीके से आप बाकियों को भी हेल्प कर सकते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू विजिट आवर प्लेलिस्ट, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।